प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जीवित परमेश्वर जिसने हमें संभाल रखा है, जिसने हमें बचा रखा है और परेशानियों में पार लगाने वाला प्रभु की हम आराधना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इस समय में प्रभु हमारी अगुवाई करे, प्रभु हमारी मदद करे कि हम परमेश्वर को वो आराधना चढ़ाने पाए जिसकी वो योग्य है। आइए मिलके इस समय परमेश्वर को हम आराधना देंगे। और इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, हम अपनी आंखों को बंद करें, हम आरंभिक प्रार्थना में जाएंगे, स्वर्गीय प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। शाम के समय में हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जिंदगी में जीवित और भला चंगा रखा, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। आमीन। ऐसे कितने लोग प्रभु जो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए प्रभु जी, और दिन प्रतिदिन प्रभु जी पूरे विश्व में प्रभु बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं प्रभु, परंतु तूने हमें संभाला प्रभु और जीवन की सांस दिया ताकि हम तुझे धन्यवाद दे सके, इसलिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन। पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं जबकि प्रभु हम स्तुति आराधना में जा रहे हैं खुदावन, तेरे अभिषेक को हम मांग लेते हैं। तेरा सामर्थ्य अभिषेक प्रभु जी हमारे ऊपर कब्जा करे प्रभु जी। जब हम आराधना और स्तुति करते हैं खुदावन, तो हमारे द्वारा सुनने वाले कान आशीषित होने बन जाए प्रभु जी। जिन घरों में प्रभु हमारी आवाजें जा रही है प्रभु, तेरा वचन जा रहा है प्रभु, आराधना जा रही है प्रभु, उस जगह में प्रभु तेरे सामर्थ के काम प्रकट होने बन जाए खुदा। मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ खुदा कि तू अपने सामर्थ्य हाथों को प्रभु जी लोगों के बीच में बढ़ा ले खुदावन, ताकि प्रभु जो प्रभु परेशानियों से निकल रहे प्रभु, वो परेशानी हमारे जीवन से दूर होने बन जाए प्रभु, और हम तेरे नाम की महिमा करने बन जाए खुदावन। पिता, हम आगे की आराधना को आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना को मांगते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। आइए मिलके जीवित परमेश्वर को आराधना चढ़ाएं, जो जिंदा है, जो हमारा बादशाह है। आइए मिलके उसकी आराधना दें। यहोवा 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 जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। जो मसीह में मुझे संग हुआ, ओ यहोवा 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 यहोवा। यहोवा शमा भी तू, जो रहता साथ साथ। गाइए, यहोवा राह भी तू, मेरा चौपा साथ साथ। यहोवा यहोवा शमा भी तू, जो रहता साथ साथ। यहोवा राह भी तू, मेरा चौपा साथ साथ। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे। खटखटाओ तो खुल आएगा। हाँ यहोवा 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 यहोवा। ऐ पाक यहोवा निसी, तू झंडा कौम का। ऐ पाक यहोवा राफा, तू शाफी कौम का। ऐ पाक यहोवा निसी, तू झंडा कौम का। ऐ पाक यहोवा राफा, तू शाफी कौम का। हाँ तेरे पीछे चले और शक ना करें, क्योंकि रखते ईमान है मसीह मेहरबान। तेरे पीछे चले और शक ना करें, क्योंकि रखते ईमान है मसीह मेहरबान। जो भी चाहे हो जाएगा। यहोवा यहोवा
हालेलुया। वो यहोवा मसीह में मुजस्सम हुआ, मसीह के द्वारा हमारे मध्य में आया। वो सामर्थी, वो सर्वसामर्थी परमेश्वर जिसकी आराधना उपासना हम करें मेरे प्रिय प्रभु के प्यारे बच्चे हैं हम, जिससे वो प्यार करता है। उसने हमें छोड़ नहीं दिया, उसने हमें त्याग नहीं दिया, लेकिन उसने हमें हर पल संभाला है, हर पल संभालने के आश्वासन दिए हैं। हमारा चित्र अपनी हथेली पे खोद के रचा है। ऐसा महान आपका मेरा परमेश्वर है। आइए मिलके प्रभु के नाम को इस समय आराधना देंगे, अपनी आंखों को बंद करके उसकी ओर ध्यान लगाएंगे। जो सामर्थी है, जो दयालु और जो कृपालु है। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा संग, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा संग, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा, यीशुआ जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। हाँ, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ, हाथों को उठा के यीशु को स्वागत करें। यीशुआ, 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 मेरे मन में समाया, यीशुआ, मेरे मन में समाया, यीशुआ, प्रभु यीशुआ, मेरे मन में समा। हाँ प्रभु यीशु हमारे हृदय में समा जाए। प्रभु हम तेरे वचन को सुनना चाहते हैं, तेरी अगुवाई को चाहते हैं। तेरे वचन को समझने के लिए हमें शक्ति और बल दे। हमसे बातें करें, हमसे बातें करें प्रभु। हम यहाँ हैं तेरी हुजूरी में, हमसे बोल और बातचीत कर। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को हम इस समय सुनने जा रहे हैं। पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं।
परमेश्वर हमसे बातें करे, उसका जीवित कलाम हमसे बोले, प्रभु हमसे बातें करे। माउंट कर्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी भाई बहनों को, दर्शकों को, सब्सक्राइबर्स को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आपका सबका अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं दिन भर परमेश्वर ने आपको संभाला है, आप अच्छे होंगे और परमेश्वर की दया आप पर बनी हुई है। और अभी एक अच्छी आराधना हमने परमेश्वर की है और उसके बाद अब हम परमेश्वर का वचन सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें और आज हम परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसके 1 और 2 पद को और उसके बाद 7 अध्याय के 12 पद को। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। हाँ। और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे जी। तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। हालेलुया। जैसा मैंने कल भी परमेश्वर के वचन से आपको 2 जगह से उत्साहित करके बताया था कि परमेश्वर का वचन ये कहता है, यीशु मसीह ने कहा जैसा तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ व्यवहार करें वैसा ही तुम भी उनके साथ व्यवहार करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा शुरू से ही ऐसी रही है। यीशु मसीह व्यवस्था को लोप करने नहीं आया, भविष्यद्वक्ताओं को नीचा दिखाने के लिए नहीं आया, परंतु भविष्यद्वक्ताओं की बातों को पूरा करने के लिए और व्यवस्था की बातों को पूरा करने के लिए यीशु मसीह आज भी यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि वो यीशु मसीह ने साफ शब्दों में कहा, मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया हूँ परंतु उसे पूरा करने आया हूँ। तो जो बातें हमसे पूरी नहीं हो पा रही थी, जिन बातों में हम सही साबित नहीं हो पा रहे थे व्यवस्था में, कुछ बातों में यीशु मसीह ने अमेंडमेंट किया और कुछ बातें यीशु मसीह ने कहा वैसा ही करो जैसा बाइबल में भविष्यद्वक्ताओं ने तुम्हें करने को कहा है। तो अब हम परमेश्वर के वचन में से ये देख रहे थे कि यीशु मसीह जब अपने भेह के दिनों में था तो पहाड़ पे चला गया और जब मुंह खोला तो कई प्रकार का उपदेश उन्होंने यीशु मसीह ने दिया। और 7 अध्याय के 12 पद में यीशु मसीह ने आज शाम ऐसा कहा कि तुम जैसा व्यवहार तुम अपने लिए चाहते हो, जैसा अगर तुम चाहते हो लोग तुम्हारा आदर करें, तुम भी लोगों का आदर करो। लोग तुमको प्यार दें, आप भी लोगों को प्यार दो। लोग आपके साथ आपके कष्ट के समय में खड़े हों, आप भी किसी के साथ कष्ट में खड़े हों। आप जब बीमार हों, लोग आपकी सुधि लें, तो जब आपका पड़ोसी आपका बीमार हो तो आप भी उनकी सुधि लें। यानी जैसा व्यवहार आप अपने लिए अपेक्षा करते हैं वैसा ही व्यवहार आप दूसरों के लिए करें। जो इंसान जो बोएगा वही काटेगा, जो खड्डा खोदेगा वही उसमें गिरेगा। अगर आपने किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है तो आपके साथ बुरा ही होने वाला है। अगर आप कांटे बोएंगे तो आप कांटे ही काटेंगे, अगर आप अच्छा बोएंगे अच्छा ही काटेंगे, क्योंकि बाइबल का सिद्धांत है जो इंसान जो बोता है वही काटता है। ये प्रकृति का सिद्धांत है। सो हम इस बात को अच्छी रीति से समझ लें। और कल हमने परमेश्वर के वचन में से अदोनी-बेजेक राजा के विषय में और याकूब के विषय में देखा था कि याकूब ने अपने पिता को धोखा दिया, पुत्र होने के नाते उसने पिता को धोखा दिया। तो जब उसके बेटे जवान हुए तो उसके बेटों ने भी अपने पिता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया। और याकूब के साथ कई धोखे हुए, परंतु मैं उन पर आपका ध्यान नहीं ले जाना चाहता। लेकिन मैं आपको बस बता देना चाहता हूं, धोखेबाज को हमेशा धोखा मिलेगा।
माँ के मारवाड़ी में कहावत है, दगा कभी किसी का सगा नहीं होता। तो इस बात को ध्यान रखें, अच्छा बोएं, अच्छा व्यवहार रखें। यदि आप चाहते हैं लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करें तो आप भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। तो आज एक और उदाहरण के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो परमेश्वर के वचन में हमें मिलता है। पहला शमूएल उसका 18वां अध्याय उसके 11 पद से लेकर 26 पद तक अगर अपन पढ़ेंगे तो वहां पर हमको एक विषय मालूम पड़ेगा। एक राजा के विषय में बातचीत है कि एक राजा किस प्रकार से एक परमेश्वर के दास को, जो परमेश्वर का भय मानने वाला है, किस प्रकार से धोखा देने की कोशिश करता है और किस प्रकार से उसे मार डालने की योजना बनाता है और अंत में क्या होता है। तो ये सस्पेंस है, लेकिन आप देखते रहिए। तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को भेद कर भीतर में धस जाएगा, भाले को चलाए, परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। यहां पर अपन पहली आयत में देखते हैं 11वीं आयत में और 12वीं आयत में कि शाऊल नाम का एक राजा है, वो जो है दाऊद को मार डालना चाहता है, जबकि दाऊद ने उसके लिए, उसके जीवन के लिए कई भलाइयां की हैं। दाऊद बांसुरी बजाता है, आराधना करता है तो उसकी दुष्टात्मा निकलती है। दाऊद जो है खुदा से प्रार्थना करता है तो उसको शांति मिलती है। लेकिन आज चूंकि दाऊद जो है वो, दाऊद को इस बात, उसके व्यवहार से, उसके अच्छे संस्कारों के कारण जो है ख्याति मिल रही है। और महिलाओं ने एक गीत गा दिया कि शाऊल ने तो हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा। ये गीत ने राजा शाऊल के दिल में एक जलन और ईर्ष्या को पैदा कर दिया। और वो अब उसी दाऊद को, जो दाऊद उसको, उसके लिए प्रार्थना करता था, उसके लिए बांसुरी बजाता था, उसकी दुष्टात्मा को जब वो सताती थी उसे आराम मिलता था। आज भी मेरे अजीजों यही हालात हैं। जिनके लिए पासबान दुआ करते हैं, जिनके लिए पासबान आराधना करते हैं, उनकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, आज लोग कभी कभी उन्हीं के दुश्मन बन जाते हैं। और बाइबल बताती है शाऊल दाऊद को भेद कर मार डालना चाहता था और उसने 2 बार ऐसा प्रयास किया कि वो मार डाला जाए, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था और हर बार दाऊद शाऊल के वार से बच गया। पढ़ेंगे आगे। शाऊल दाऊद से डरा करता था, शाऊल दाऊद से डरा करता था क्योंकि परमेश्वर दाऊद के साथ था। देखिए, परमेश्वर दाऊद के साथ था और शाऊल से अलग हो गया था, ऐसा लिखा है। और शाऊल के पास से अलग हो गया था। हाँ, दाऊद के पास आज की तारीख में भी परमेश्वर है, लेकिन शाऊल की जिंदगी से परमेश्वर जा चुका है। पवित्र आत्मा की सामर्थ जा चुकी है, अभिषेक खो चुका है। और अब शाऊल दुनियावी बुद्धि, पद और पद की गरिमा का इस्तेमाल करता है और किस प्रकार से वो दाऊद को हताश करना चाहता है, मार डालना चाहता है, आगे देखेंगे। शाऊल ने उसको अपने पास से अलग करके सहस्त्रपति किया और वह प्रजा के सामने आया जाया करता था। हाँ, और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था। दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था क्योंकि यहोवा उसके साथ रहता था। और जब शाऊल ने देखा कि वह बहुत बुद्धिमान है, और शाऊल को समझ में आ गया कि मैं इससे लड़कर विजय प्राप्त नहीं कर सकता हूं, तब वह उससे डर गया था और उससे वो डरा हुआ था। और परंतु इजराइल और यहूदा के समस्त लोग हाँ, दाऊद से प्रेम रखते थे। इजराइल और दाऊद के समस्त लोग दाऊद से प्रेम करते थे। दाऊद ने अपने प्रेमियों की संख्या बढ़ा ली थी और शाऊल ने अपने दुश्मनों की संख्या बढ़ा ली थी। आज भी बहुत सारे लोग हैं
जो अपने जीवन में ऐसे ही कुछ कर्मों को करते हैं। दाऊद जो है परमेश्वर का भय मानने वाला है और वो अपने प्यार करने वालों की, अपने फैंस की संख्या बढ़ा रहा है। और शाऊल जबकि परमेश्वर का अभिषिक्त था, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं था, लेकिन आज यहोवा उसके संग नहीं है। अब यहोवा उसके संग नहीं है, उसके कुछ रीजंस हैं। जो आज्ञाएं, जो बातें परमेश्वर ने या इसको करने को कही, वो इसने करी तो सही, लेकिन जितनी आज्ञा पूरी पालन करनी चाहिए थी वो नहीं की। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा ही हम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में कोताही बरतते हैं। हम सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ता है परमेश्वर को इन बातों से, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन सब बातों से परमेश्वर को फर्क पड़ता है। जब उसकी आज्ञाएं पूरी रीति से पालन नहीं होती तो वो आपसे क्रोधित होता है। चलिए आगे पढ़ेंगे। क्योंकि वह उनके आगे आगे आया जाया करता था। आगे शाऊल ने यह सोचकर कि मेरा हाथ नहीं वरन फिलिस्तियों ही का हाथ दाऊद पर पड़े। अब देखिए एक युक्ति क्या समझ में आ रही है आपको? यहां पर शाऊल को समझ में आ गया, ना तो मैं कुछ बिगाड़ पाऊंगा इसका और ना ही मेरी सेना कुछ कर पाएगी इसके विरुद्ध में। तो अब उसने एक युक्ति की, और वो युक्ति क्या थी कि उसने उसको मार डालने के लिए एक योजना बनाई और उसने उस फिलिस्तियों का हाथ दाऊद पर पड़े, यानी वो जो दुश्मन के बीच में उसको भेजना चाहता है। पढ़िएगा। उससे कहा, हाँ सुन, मैं अपनी बड़ी बेटी मेरब से तेरा विवाह करा दूंगा। हाँ, अब वो कहता है कि दाऊद को कहता है कि भाई मैं तेरी शादी मेरब से करा दूंगा, और इतना कर कि तू मेरे लिए वीरता के साथ परमेश्वर की ओर से युद्ध कर। हाँ, मेरे लिए युद्ध कर और दाऊद ने वीरता दिखा और क्या कर। दाऊद ने शाऊल से कहा, मैं क्या हूँ और मेरा जीवन क्या है, आगे, और इजराइल में मेरे पिता का कुल क्या है, हाँ कि मैं राजा का दामाद हो जाऊं। हाँ, ही हम्बल हिमसेल्फ, वो कह रहा है मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है और इजराइल में मेरे पिता की कुल की क्या वैल्यू है कि मैं राजा शाऊल का दामाद बन जाऊं। मेरी कोई रुचि नहीं है इन बातों में, इन कामों में। लेकिन आगे क्या लिखता है? जब समय आ गया हाँ, कि शाऊल की बेटी मेरब का दाऊद से विवाह किया जाए, तब वह महलोई एंद्रियल से ब्याह दी गई। हाँ, देखिए उसने उसके साथ धोखा किया। आगे बढ़ेंगे। शाऊल की बेटी मिकल दाऊद से प्रीति रखने लगी, और जब इस बात का समाचार शाऊल को मिला तब वह प्रसन्न हुआ। मेरब की तो शादी हो गई, लेकिन मीकल उससे प्यार करने लगी। और शाऊल तो सोचता था हाँ, कि वह उसके लिए फंदा हो हाँ, और फिलिस्तियों का हाथ उस पर पड़े। हाँ, और शाऊल ने दाऊद से कहा, अब की बार तू अवश्य ही मेरा दामाद हो जाएगा। देख भाई, पहले भी मैंने तेरे को कहा था कि तू फिलिस्तियों से जाके मेरे लिए लड़ेगा और जीत के आएगा तो मैं तुझे अपना दामाद बना लूंगा। अब मीकल जब उससे प्यार करने लगी तो उसने कहा अब की बार। उद्देश्य क्या है? दाऊद खत्म हो जाए। उसे वो अपना दामाद करके एक्सेप्ट करना चाहता नहीं था, वो तो उसे मार डालना चाहता था। उसकी मनसा, शाऊल की मनसा दाऊद के प्रति अच्छी नहीं थी। ऊपर से वो उससे बहुत प्यार दिखाता था, उस ऊपर से उसका बहुत आदर करता था, लेकिन अंदर से मन में उसके लिए कटुता भरी हुई थी। आज भी बहुत सारे लोगों का हाल यही है। अपने लिए, अपने पास्टरों के लिए, कलीसिया के लिए, अपने अगुवों के प्रति कटुता आज भी हमारे जीवन में पाई जाती है। जो हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं, जिन्होंने हमारे लिए दुष्ट आत्माओं को निकाला, जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थनाएं की, आज उनके प्रति हमारे जीवन में कटुता है। चलिए आगे पढ़ेंगे। फिर शाऊल ने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी, हाँ, दाऊद से छिपकर ऐसी बातें करो हाँ, कि सुन, राजा तुझसे प्रसन्न है। देखिए इसमें अपने प्लान में बहुत से लोगों को वो क्या कर रहा है, इन्वॉल्व कर रहा है। शाऊल ने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी कि दाऊद से छिपकर ऐसी बातें करो कि सुन, राजा तुझसे
प्रसन्न है और उसके सब कर्मचारी भी हाँ। तुझसे प्रेम रखते हैं। हाँ, इसलिए अब तू राजा का दामाद हो जा। अब तू क्या बन जा, राजा का दामाद। दामाद बन जा, इस संबंध को एक्सेप्ट कर ले। और तब साउल के कर्मचारियों ने हाँ। दाऊद से ऐसी ही बातें कही, और परंतु दाऊद ने कहा, हाँ, मैं तो निर्धन और तुच्छ मनुष्य हूँ, हाँ, फिर क्या तुम्हारी दृष्टि में राजा का दामाद होना छोटी बात है? हाँ, दाऊद अभी भी अपने आप को हम्बल कर रहा है। वो कह रहा है मैं तो गरीब आदमी हूँ, निर्धन आदमी हूँ, और मैं तो छोटा आदमी हूँ, मेरे को काय के लिए राजा के दामाद बनाने में लगे हुए हो तुम? हैं? चलिए आगे बढ़े। जब साउल के कर्मचारियों ने उसे बताया कि दाऊद ने ऐसी ऐसी बातें कही, हाँ, तब साउल ने कहा, हाँ, तुम दाऊद से यूं कहो, राजा कन्या का मोल तो कुछ नहीं चाहता, केवल फिलिस्तियों की 100 खलड़ियां चाहता है। अब देखिए यहां पर अपनी युक्ति को इसने सामने रखा। राजा लड़की की कीमत नहीं चाहता है, क्योंकि उन दिनों में ऐसा हुआ करता था कि अभी तो हमारी उल्टी उल्टी जो है धारा बह रही है कि लड़की वाले जो हैं लड़के को धन देते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में तुम्हें शादी करनी होती थी तो लड़की को या लड़की के पिता को धन देना होता था लड़की ब्याहने के लिए। और यहाँ पर वही प्रथा हमें नजर आ रही है कि राजा कह रहा है कि कन्या का मुझे कोई कीमत नहीं चाहिए, तू एक काम कर, केवल जाकर के पलिस्तियों की 100 खलड़ियां मैं चाहता हूं, और वह अपने शत्रुओं से पलटा ले। शाऊल की मनसा यह थी कि पलिस्ती दाऊद को मार डाले। शाऊल की इच्छा यह थी कि पलिस्तियों से दाऊद को मरवा डाले। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? ऐसी एक गलत युक्ति, एक गलत योजना, एक गलत तरीका उसने अपनाया। और जब उस तरीके को उसने अपनाया, वो केवल ये चाहता था कि शाऊल लड़ने जाए और पलिश्ती उसको मार डाले। मेरी जिंदगी की रास्ते में जो कांटा है वो खत्म हो जाए। आगे पढ़ेंगे 26 पद को। जब उसके कर्मचारियों ने दाऊद को ये बातें बताई, तब वह राजा का दामाद होने को प्रसन्न हुआ। हाँ, उसने कहा ये 100 खलड़ियां लाना तो मेरे लिए उल्टे हाथ का काम है, क्योंकि दाऊद को पता था यहोवा मेरे साथ है, मैं जाऊंगा और विजय प्राप्त करके आऊंगा। शाऊल की मनसा ठीक नहीं थी। शाऊल उसको अपना दामाद बनाना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि ये लड़ने जाए और पलिश्ती उसको मार डाले, क्योंकि उन दिनों में पलिश्तियों से लड़ना इतना आसान काम नहीं था। लेकिन ऐसी एक शर्त उसके सामने उन्होंने रखी कि अगर यहां मनसा ठीक होती तो बात अलग थी, लेकिन यहां मनसा गलत है, उद्देश्य गलत है। वो दाऊद को क्या करना चाहता है? मरवा देना चाहता है। और उसके बाद क्या हुआ? उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, जब विवाह के कुछ दिन रह गए, तब दाऊद ने अपने जनों को संग लेकर चला। हाँ, दाऊद अपने जनों को, अपनी टीम को लेकर के गया और फिलिस्तियों के 200 पुरुषों को मारा। क्या करा? 200 पुरुषों को मारा। 100 चाहिए थे, 200 मार लाया। और तब दाऊद उनकी खलड़ियों को ले आया। हाँ, और वे राजा को गिन गिन कर दी गई। क्या करके गी? गिन गिन कर दी। और उसके बाद इसलिए कि वह राजा का दामाद हो जाए। और अतः साउल ने अपनी बेटी मिक्कल का उससे विवाह कर दिया। अब शाऊल की युक्ति सफल नहीं हुई, शाऊल फेल हो गया, शाऊल की योजना असफल हो गई, और दाऊद तो जाकर 100 की बजाय 200 उठा लाया। और क्योंकि यहोवा उसके संग था, जिसके संग यहोवा परमेश्वर है वो 100 क्या 200 मार देगा। लेकिन जिसकी मनसा ठीक नहीं है
वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं होगा, ध्यान रखना। और परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर न्यायी है, वो न्याय करता है और न्याय लौट के आता है। मेरे अजीजों, उसने मीकल को उससे ब्याह दिया, ब्याहना पड़ा उसको। और जब शाऊल ने देखा और निश्चय जाना कि परमेश्वर दाऊद के साथ है और मेरी बेटी मिकल उससे प्रेम रखती है, तब शाऊल दाऊद से और भी डर गया और इसलिए शाऊल सदा के लिए दाऊद का बैरी बन गया। लो जी, दामाद का बैरी, बेटी भी व्याधि, लेकिन अभी भी गिला शिकवा खत्म नहीं हुए। ये एक मैं आपको बता दूं, यहां रुक कर एक बात कहना चाहता हूं। ये जलन जो उत्पन्न हुई है, और वो जो जलन उत्पन्न हुई है उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि औरतों ने, महिलाओं ने दाऊद की तारीफ में गीत गा दिया, एक गीत बना दिया, और वो गीत बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया और सारे इज़राइल में वो गीत गाया जा रहा है कि शाऊल ने तो हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। और ये एक आत्मिक जलन यहां पे दिखाई देती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया में सबसे खतरनाक होती है आत्मिक जलन। परमेश्वर उसकी प्रार्थना क्यों सुन रहा है? परमेश्वर उसको आशीष क्यों दे रहा है? वो लोग उसके पीछे क्यों आ रहे हैं? लोग उसके दीवाने क्यों हो रहे हैं? उसके अनुयायी क्यों बढ़ते जा रहे हैं? उसके कलीसिया की विश्वासी क्यों बढ़ते जा रहे हैं? उसके विश्वासियों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? प्रेज गॉड। आपको क्या करना चाहिए? प्रेज गॉड करना चाहिए। लेकिन प्रेज गॉड के बजाय अंदर क्या है? आपको एक जलन है, उसको बोलते हैं आत्मिक जलन। और ये सबसे खतरनाक जलन है। दूसरों की उन्नति को देखकर जलना, उनकी लेग पुलिंग करना, उनको मरवा डालने की योजना बनाना, उनको विफल करना, उनको नीचे कैसे लाया जा सकता है, उनको कहां सामने से कैसे हटाया जा सकता है, कैसे रास्ता साफ किया जा सकता है। कुछ भी करो, हुक एंड टुक, कुछ भी करो, मार डालो, कुछ भी कर दो, लेकिन रास्ता साफ कर दो। शाऊल ने वो रास्ते अपनाए दाऊद के लिए। पहले भाले पे वार किया, फिर उसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा, पलिश्तियों से मरवाने का धोखा। उसे पता था कि अगर ये पलिश्तियों के बीच में जाएगा, 100 खलड़ी लाना किसी की, इट इज अ ग्रेट टास्क, वो भी दुश्मन की। ऐसी एक शर्त रखी जिसे शायद वो पूरा करने में क्या हो जाता, खुद अपनी जान गंवा देता। तो ये युक्तियां, इस प्रकार की जो युक्तियां मनुष्य करता है, एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, वही चीज आपके ऊपर आकर के पड़ेगी। जिस चीज से आप दूसरे को मार डालना चाहते हो, वो आपके लिए भारी पड़ जाएगा। इसलिए अपने जीवन के अंदर हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि जो खड्डा खोदेगा वो उसमें गिरेगा, जो बोएगा वही काटेगा। तेरा व्यवहार तेरे ऊपर लौट के आएगा, न्याय लौट के आएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये बात जरूर है कि परमेश्वर का जो काम है वो थोड़ा देरी से होता है, तो इसलिए इंसान को उस काम को करने में बड़ा मजा आता है, करता रहता है वो। और दाऊद को इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के बैरी बन गए। और अगर आप और आगे देखेंगे इस चीज़ों को, तो आपको बहुत सारी बातें दाऊद और शाऊल के विषय में समझ में आएगी। और दाऊद जो है हमेशा बड़ी मार से फलिस्तियों को मारता था, क्योंकि यहोवा उसके संग था। मेरे अजीजों,
हम परमेश्वर के वचन में से अब ये व्यवहार जो शाऊल ने किया था, जो शाऊल ने बोया था, वो शाऊल ने कैसे काटा, वो जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा पहला शमूएल उसका 31वां अध्याय और उसके पहले पद से पढ़ना शुरू करें। फिलिस्ती तो इजरायलियों से लड़े फलिस्तियों की लड़ाई इजरायलियों से हुई और इजरायली पुरुष फिलिस्तियों के सामने से भागे। इजरायली पुरुष फलिस्तियों के सामने से क्या करे? भागे और गिलबो नामक पहाड़ पर मारे गए। और गिलबो नाम के एक पहाड़ पर उनका संहार हो गया। फलिस्ती बहुत खतरनाक तरीके से पेश आते थे और यहां हम देखते हैं कि जब राजा ने उस पर चढ़ाई की तो फलिस्ती जो है वो प्रबल हुए और इजरायलियों से लड़ने लगे और इजरायली पुरुष फलिस्तियों के सामने से भागे, उनका सामना नहीं कर पाए। और क्या हुआ, पढ़िए आगे। फलिस्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे। लिसन केयरफुली, इसने किससे मरवाने की कोशिश की थी? दाऊद को किससे मरवाने की कोशिश की थी? फलिस्तियों से। अब दाऊद तो फलिस्तियों से लड़कर 200 खलड़ियों को लेकर आ गया, लेकिन न्याय लौट के आता है, न्याय लौट कर आता है। और यहां लिखा है फलिस्ती शाऊल और उसकी संतानों का पीछा करते रहे। आप देखिए, जब आप एक गलत काम करते हैं तो आप केवल अपने लिए दंड नहीं कमाते हैं, अपने साथ अपनी औलादों के लिए भी, अपने बाल बच्चों के लिए भी श्राप कमा देते हैं। यहां अब शाऊल ही ट्रबल में नहीं है, फलिस्तियों के पंजे में नहीं है, परंतु शाऊल के साथ उसके बेटों का भी परेशानी में पड़ गए। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? क्या आपको इतना जो मैंने पढ़ के सुनाया वो समझ में आया है कि नहीं आया है? मेरा जो विषय है वो ये है कि इंसान जो बोता है वही काटता है। इंसान जो योजना गलत बनाता है, गलत योजनाएं उसी के सर पे आके पड़ती है। ये दाऊद को फलिस्तियों से मरवा डालना चाहता था, आज फलिस्ती उसके पीछे पड़े हुए हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और इसके पास फलिस्तियों से बचने का अब कोई चारा नहीं निकल रहा है। पढ़िएगा, आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। पढ़िए। फलिस्ती और शाऊल उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे। और फलिस्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातान, अमीनादाब और मलकीस को मार डाला। क्या करा? शाऊल के पुत्र उसकी आंखों के सामने उसके बच्चों का घात फलिस्तियों के द्वारा हो जाना। दाऊद भी तो किसी का बेटा था। दाऊद तो शाऊल का वेल विशर था। हमारा बेटा तो हमको बहुत प्यारा है, पर कि वो जिसको मरवा रहे हो वो भी तो किसी का बेटा है। जिसके साथ आप कुठाराघात कर रहे हो वो भी तो किसी का पति है, किसी का रिश्तेदार है, किसी का लगते जिगर है ना। क्यों हम जब किसी के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं या गलत काम करते हैं तो हमारी आंखें नहीं खुलती हैं? जिसके साथ हम कर रहे हैं वो गलत है। दाऊद भी तो किसी का बेटा था। दाऊद ने बिगाड़ा क्या था? बस दाऊद का कसूर यह था कि वो लोगों के बीच में ख्याति को प्राप्त कर रहा था, क्योंकि यहोवा उसके संग था। कुछ समय पहले यहोवा ही ने शाऊल को राजा बनाया था, पर कर्मों के कारण इसने अपना पद खो दिया, अभिषेक खो दिया, परमेश्वर से अलगाव हो गया। दुष्ट आत्माएं आके सता रही हैं, परेशान कर रही हैं और दाऊद को बीन बजाना पड़ रहा है, और दाऊद की बीन बजाने से उसकी दुष्ट आत्मा उसमें से निकलती है।
और ये सब देखकर दाऊद जो है वो ख्याति को प्राप्त कर रहा है। और यहां आप देखते हैं कि वही पलिश्ती जिनसे दाऊद को वो मरवा डालना चाहता था, आज उसके बच्चों का कत्ल आम हो रहा है। न्याय लौट कर आता है, जजमेंट रिटर्न्स। जैसा व्यवहार तुम दूसरों के लिए कर रहे हो वही तुम्हारे लिए डिजर्व करते हो तुम। किसी के बेटे को मरवा देना तुमने बहुत आसान समझा था, आज तुम्हारे बेटे तुम्हारी आंखों के सामने 3-3 बेटों का युद्ध के दौरान जो है वध हो रहा है। शाऊल अपनी आंखों से इन चीजों को देख रहा है। खुदा आपका व्यवहार आपके आंखों से आपको दिखाएगा। पढ़िएगा क्या लिखा है आगे। शाऊल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था। शाऊल के साथ शाऊल के बच्चे तो मर गए, लेकिन साथ में अब बारी आ गई है शाऊल की। शाऊल घमासान युद्ध में घिर गया, पलिश्तियों के हाथ पड़ गया। पलिश्तियों से अब बचने का कोई चारा नहीं रहा। पलिश्तियों ने चारों ओर से इसको घेर लिया, आंखों के सामने अपने बेटों को मरते हुए देखा। और अब जब वो युद्ध में घिरा हुआ है तो क्या कर रहा पड़ी। और धनुधारियों ने उसे जा लिया, और धनुर्धारियों ने उसे घेर लिया, और वह उनके कारण अत्यंत व्याकुल हो गया। अब क्या हो गई, उसके अंदर एक व्याकुलता उत्पन्न हो गई कि अब मैं बचूंगा नहीं। और तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वालों से कहा, हाँ, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, ऐसा न हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोंक दे। एक खतना रहित लोगों से तू परमेश्वर के दास को मरवा रहा था जब तेरी आंख नहीं खुली थी। तब तुझे खतना और खतना रहित में अंतर नजर नहीं आ रहा था। हाँ जी, जब अपनी बारी आ रही है तो खतना याद आ रहा है। शाऊल अपने हथियार ढोने वाले से कहने लगा, मुझे मार डाल, आई वॉन्ट टू डाई, मैं मर जाना चाहता हूं, मुझे तेरी तलवार से तू मुझे मार डाल। और मेरा ठट्ठा करें। हाँ, परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। अरे बोले, भाई ये काम मुझसे नहीं होगा, मैं तुझे नहीं मार सकता, तू राजा है, मैं तुझे नहीं मार सकता। और फिर क्या हुआ। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके तब उस पर गिर पड़ा। सुना, समझा कुछ। पलिश्तियों के डेरे में मारने की इच्छा थी किसको, दाऊद को। ये कहां मरा, पलिश्तियों के डेरे में। इससे पहले कि पलिश्ती इसे मार दे, इसने अपने आप को घात कर लिया। इंसान जो बोता है वही काटता है। इंसान जो व्यवहार करता है उस पर वही व्यवहार लौट कर आता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आज शाम ये वचन आपको समझ में आया हो तो आज आप अपने व्यवहार को बदल लें, वरना कल वही व्यवहार आपके साथ लौट के आएगा। और वचन बताता है कि उसने अपने आप को खत्म कर लिया। वो दाऊद को कहां खत्म करना चाहता था, पलिश्तियों के मैदान में। शाऊल कहां खत्म हुआ, पलिश्तियों के मैदान में। बस फर्क इतना था कि पलिश्तियों की तलवार से बचने के लिए उसने अपनी ही तलवार का इस्तेमाल किया, उसे आत्मघात करना पड़ा। मेरे अजीजों, जजमेंट रिटर्न्स। राजा हो या गरीब हो, इस बात से परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। शाऊल तो राजा था, लेकिन जो गलत काम करेगा वो गलत भुगतान भुगतेगा। आशा करता हूं आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। इसलिए यीशु मसीह ने वहां पर कहा
7:12, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे इस साथ कारण हाँ जो कुछ तुम चाहते हो हाँ कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, करे, तुम भी उनके साथ वैसा तुम भी ही करो, उनके साथ वैसा ही करो। क्योंकि व्यवस्था हाँ। और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। और यीशु मसीह भविष्यवाणियों को लोप करने नहीं आया, भविष्यद्वक्ताओं की बातों को लोप करने नहीं आया, परंतु व्यवस्था को पूरा करने और भविष्यद्वक्ताओं की कही हुई बातों को पूरा करने के लिए आया। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करें, तुम्हें आदर दें, तुम्हें सत्कार दें, तुम्हें प्यार दें, तुम भी लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो। आज शाम मैंने बात से आपको समझाने की कोशिश की, और राजा शाऊल उनके बीच में अपने प्राण खो चुका था। फलिस्तियों के डेरे में वो दाऊद को मार डालना चाहता था, आज फलिस्तियों के डेरे में शाऊल खुद अपने प्राणों को त्याग रहा है। तलवार खड़ी करी और उसके ऊपर गिर पड़ा, एंड ही डाई, वो मर गया वहां पर। दाऊद को अपने हाथ काले पीले नहीं करने पड़े, दाऊद को पलटा लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर का भय मानने वाला था और उसे मालूम था पलटा लेना मेरा काम है ही नहीं। आज विश्वासी का प्रॉब्लम है कि उसको यह पता नहीं है कि पलटा लेना मेरा काम नहीं है, पलटा लेना परमेश्वर का काम है। पलटा लेना परमेश्वर का काम है। फिर हम क्यों पलटा लें, फिर हम अपने हाथों को क्यों हम रंगे? क्या परमेश्वर न्याय नहीं करेगा? मेरे अजीजों, हर बात का परमेश्वर न्याय करेगा। हो सकता है आपके बच्चों के साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया हो, फॉरगेट देम, भूल जाइए उसको। आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया, भूल जाइए उसको। एक है ना जिसके पास सब कुछ लिखा हुआ है, सारी अकाउंटेबिलिटी उसके पास है, वो न्याय करेगा। मेरी तो खुदा से ये दुआ रहती है हमेशा कि खुदा मेरे शत्रुओं से भी तू पलटा ना ले, क्योंकि मैं जानता हूं जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। मेरी हमेशा एक दुआ रहती है खुदा से कि खुदा इनके गुनाहों को, इनके गलत कामों को, इनकी गलत बातों को, इनके गलत व्यवहार को जो ये मेरे साथ कर रहे हैं या अन्य किसी के साथ कर रहे हैं, इनको माफ कर दे, क्योंकि ये जानते नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। मेरे अजीजों, आज शाम आपने परमेश्वर का वचन सुना है। आशा करता हूं आप आशीषित हो रहे होंगे। कल शाम फिर और हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। तो इस समय है कि हम अपने जीवन को गलत कामों को करने से रोकें, गलत बातों को करने से रोकें, गलत युक्ति में शामिल ना हो, वरना वही युक्ति आप पर भी आके पड़ेगी। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, सुने गए वचन के ऊपर हम आपका आत्मा की मोहर चाहते हैं। प्यारे खुदावंद परमेश्वर, तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मैं इनको आशीष कहता हूं। खुदा इनके साथ हो, इनकी सहायता कर, ऐसा करने के लिए इनके व्यवहार को बदल दे। प्यारे परमेश्वर, इस समय हम दुआ करते हैं आपकी बड़ी सामर्थ का प्रगटीकरण करें, प्रकट करें कि आप हमारे परमेश्वर हैं। और प्यारे खुदावन परमेश्वर पिता, जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी हैं, उन सबको हम यीशु मसीह के नाम से आशीष कहते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके जीवन में काम करे। प्यारे परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ इस समय विशेष तौर से प्यारे खुदावन, जिनको जो आज बीमार हैं, उनकी चंगाई और छुटकारे के लिए घोषणा करते हैं। पूरा विश्व जबकि कोविड-19 से और कोरोना वायरस के प्रभाव से ग्रसित है, तो हमारे देश को आज़ादी दे, हमारे विश्व को और विश्व के मानव जाति को इस चीज़ से आज़ाद कर। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। सारा आदर, मान, सम्मान, गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना को आपके पुत्र और हमारे जिंदा खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे। और हम सब बोलें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक और बार मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर करें, लाइक करें। साथ में यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए हम प्रार्थना करें तो अपने प्रार्थना के निवेदन प्रेयर टावर नंबर पर आप हमारे को कॉल करें। और साथ में यदि आप इस सेवा को बढ़ते हुए और अच्छे रूप से देखना चाहते हैं तो आपके आर्थिक सहयोग की भी हमें ज़रूरत है। हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल आपके पर्दे पर है, आप वहाँ से उतार सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल शाम को 4 बजे, शनिवार का दिन है, सत्संग का समय रहेगा। हम उस समय मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सत्संग में शामिल हों। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जब तक हम एक दूसरे से दोबारा नहीं मिलते हैं, घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू।